नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका आप लोगों के अपने चैनल होनहार माइंड्स में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर आपकी एनटीपीसी रेलवे के लिए एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें कि आपको मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस के साथ साथ फिजिक्स का न्यूमेरिकल और केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो फुल कॉन्सेप्ट हर विषय का आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। तो इस चैनल में कुछ देर तक आप मेरे साथ 10 से 15 मिनट तक बने रहें। और आज हम लोग जानेंगे आज की इस वीडियो में कि दर्पण में हम लोग किस तरह से दर्पण सूत्र को अप्लाई करेंगे और चिन्ह परिपाटी का यूज़ करते हुए किस तरह से हम लोग जो है परावर्तन के नियम से संबंधित जितने भी तरह के न्यूमेरिकल होते हैं उसको किस तरह से हल करेंगे, वो हम लोग आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे चिन्ह परिपाटी। आज का जो वीडियो सेशन है ये इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन नहीं करेंगे, साथ ही साथ पहले उसका फुल कॉन्सेप्ट जानेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे वो हम लोग एक एक करके करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चिन्ह परिपाटी क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए किस तरह से हम लोग फोकस दूरी, आवर्धन, वक्रता त्रिज्या, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, इन सबों का किस तरह से हम लोग साइन लेते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। और इस वीडियो के अंत में फिर हम लोग क्या करेंगे, तो इससे रिलेटेड कुछ सवाल को भी करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दर्पण, गोलीय दर्पण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। तो दर्पण का जो प्रतिबिंब, किसी भी वस्तु का जो हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं उसका प्रकृति किस पर डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है कि वस्तु को हम लोग कहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है। दर्पण के किस भाग पर हम लोग वस्तु को रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं या कहीं पर रख रहे हैं। और दूसरा डिपेंड करता है कि वो दर्पण जो है, जो परावर्तक सतह है वो अवतल है या उत्तल है, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी में हम लोग क्या करते हैं, तो आप लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा होगा क्लास 10th में। उसमें क्या होता है कि ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस होता है, ठीक है। और ये आपका जो है बीच में ओरिजिन होता है। तो हम लोग यहाँ पर ओरिजिन किसको लिए हुए हैं, पी को। और ये पी क्या है, तो ये पी यही है आपका, यहाँ जो आप देख रहे हैं किसी भी दर्पण का जो ध्रुव है वही यहाँ पर हम लोग मूल बिंदु लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दर्पण है ये आपका है अवतल दर्पण और जो नीचे का दर्पण है ये है आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। तो दोनों का हम लोगों ने, ये जो P आप देख पा रहे होंगे वही यहाँ पर P लिया हुआ है, ठीक है। तो किस तरह से हम लोग निगेटिव पॉजिटिव लेते हैं, इसका जो डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है आपतित प्रकाश की दिशा किस ओर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि आपतित प्रकाश की दिशा में जितने भी रेखा होते हैं उसको धनात्मक मानते हैं और उसके विपरीत जो भी होते हैं उन सभी को ऋणात्मक मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट रूल यही है कि आपतित प्रकाश की दिशा में जो भी किरण आएगी उसको हम लोग मानेंगे पॉजिटिव और इसकी विपरीत दिशा में जो होगी, ठीक है, इसकी अगर कोई विपरीत दिशा में होगी किरण तो उसको मानेंगे निगेटिव। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से प्रकाश क्या आ रही है, इधर आ रही है। इसका मतलब हम लोग जितना भी और जो मेजर करते हैं हम लोग इसका भी ध्यान रखेंगे, हमेशा मूल बिंदु से मेजर करते हैं, ठीक है। मतलब कि हमेशा इस ध्रुव से ही मेजर करेंगे, यहाँ से ही हम लोग दूरी को मेजर करेंगे। या तो बाएं जाएंगे या तो बाएं आएंगे या दाएं जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस दिशा में जो भी प्रकाश आएगी, इस दिशा मतलब P से इधर की ओर जितना भी हम नापेंगे वो सबका सब पॉजिटिव होगा। तो अगर हम लोग उत्तल दर्पण को देखें तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी है, ठीक है। मतलब कि हम लोग नाप रहे हैं इस दिशा में, P से इस ओर जा रहे हैं, इसलिए उत्तल दर्पण का जो फोकस होगा वो क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसी तरह से उत्तल दर्पण के लिए इसका
जो वक्रता त्रिज्या होगा, ठीक है, वक्रता त्रिज्या होगा, ये भी क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। और ठीक इसके विपरीत अवतल दर्पण में क्या होगा, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों का दोनों नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि इस बार जो हम मेजर करेंगे इधर से बाईं ओर मेजर करेंगे, और आपको पता होगा कि मूल बिंदु के हम लोग अगर बाईं ओर आते हैं तो नेगेटिव हमको मिलता है। तो उसी तरह से यहाँ पर हमारा अवतल दर्पण के लिए फोकस क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये फोकस दूरी है, ठीक है, और वक्रता त्रिज्या जो है ये भी निगेटिव हो जाएगी, ठीक है। निगेटिव मतलब ऋणात्मक। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। अवतल दर्पण के लिए ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण के लिए क्या होता है, फोकस और वक्रता त्रिज्या दोनों का दोनों नेगेटिव होती है, जबकि उत्तल दर्पण के लिए फोकस और वक्रता त्रिज्या दोनों पॉजिटिव होता है। अब हम लोग देखते हैं कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी को किस तरह से लेते हैं, कब क्या पॉजिटिव होता है और क्या नेगेटिव होता है। तो ये रूल तो आप याद कर ही लिए होंगे कि आपतित प्रकाश की दिशा में जो भी किरण आएगी उसको हम लोग मानेंगे पॉजिटिव, ठीक है। तो वस्तु को मान लेते हैं, अगर हम रखते हैं इस साइड, ठीक है। तो अब जो हम लोग मेजर करेंगे तो फिर से पी से इधर की ओर मेजर करेंगे, तो इस ओर जैसे ही आ जाएंगे तो वस्तु दूरी क्या हो जाएगा, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। मतलब कि आपका अवतल दर्पण के लिए वस्तु दूरी क्या हो गया, तो ये भी हो गया आपका निगेटिव, ठीक है। अब आपको पता होगा कि अवतल दर्पण में वस्तु कभी बनती है दर्पण के सामने या कभी दर्पण के पीछे भी, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे से वास्तविक रूप में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जबकि अगर परावर्तन के पश्चात अगर प्रकाश की किरण ये जो जाएगी यहाँ से परावर्तन के पश्चात मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो हम लोग कहते हैं कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो आभासी बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण में क्या होता है, तो रियल इमेज तो बनता ही है, साथ ही साथ आभासी भी बनता है, ठीक है, वर्चुअल इमेज भी बनता है, ठीक है। आप वास्तविक और आभासी दोनों बन रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है इधर भी हो सकता है या आपका प्रतिबिंब इधर भी हो सकता है, ठीक। अगर आप जान रहे होंगे कि अगर बनेगा वस्तु इधर आएगा, मतलब कि अगर आपका आभासी होगा प्रतिबिंब, ठीक है, अगर आभासी होगा तो आपका जो वस्तु दूरी होगा, प्रतिबिंब दूरी ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, क्योंकि जैसे ही आभासी होगा वो दर्पण के पीछे बनेगा और हम लोग मेजर करेंगे यहाँ से इस ओर, तो इस ओर हमको पॉजिटिव मिलेगा। फिर उसी तरह से अगर जो प्रतिबिंब आभासी ना होकर वास्तविक हो, ठीक है, अगर प्रतिबिंब हो वास्तविक, तब जो है प्रतिबिंब दूरी ये क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। निगेटिव क्यों होगी, क्योंकि इस बार ये इस ओर बनेगी, ठीक है, और इस ओर बनने के कारण ये क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। वहीं अगर बात करें हम लोग उत्तल दर्पण में तो इसकी वस्तु दूरी भी क्या होगी, निगेटिव होगी, क्योंकि वस्तु को हमेशा हम लोग क्या करेंगे, तो इस साइड रखते हैं, ठीक, दर्पण के ठीक सामने। और प्रतिबिंब दूरी होपफुली आपको दिख पा रहा होगा नीचे में, यहाँ लिखे हुए हम लोग प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी इसका क्या होगा, तो इसका प्रतिबिंब बनता है आभासी इस ओर, तो प्रतिबिंब दूरी इसका हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो इतना सब चीज़ आपने देख लिया होगा कि कब वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी को हम लोग पॉजिटिव या निगेटिव लेते हैं। अब एक चीज़ और आ गया कि ऊंचाई जो है, मतलब कि दर्पण जो आपका बनता है, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो आपको पता होगा कि प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वो उल्टा होता है, ठीक है। जब भी आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ये हमेशा क्या होता है, तो उल्टा होता है। तो
उल्टा जैसे ही होगा तो इसका H क्या हो जाएगा, तो दर्पण के नीचे की ओर बनेगा, मतलब कि निगेटिव होगा, ठीक है। और अगर आभासी होगा तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और ये दर्पण के ऊपर बनेगा, ठीक है। तो हमेशा ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब चूंकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, हमेशा प्रतिबिंब जो बनता है ये हमेशा बनता है आपका आभासी, ठीक है। इसलिए जो वस्तु की जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी वो हमेशा क्या होगी, ये ऊंचाई जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ये हमेशा होगी पॉजिटिव। और वस्तु की ऊंचाई जो है, क्योंकि वस्तु हम लोग हमेशा क्या रखते हैं, इसके ऊपर रखते हैं, तो वस्तु की ऊंचाई ये हमेशा पॉजिटिव होगी, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, इसमें भी वस्तु की ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने सबका सिंबल देख लिया। तो एक बार फिर से आप चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं कि अवतल दर्पण का जो फोकस था और त्रिज्या दोनों नेगेटिव है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस और त्रिज्या दोनों पॉजिटिव है। अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण दोनों का जो आपका वस्तु दूरी है ये हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। और साथ ही साथ वस्तु का जो ऊंचाई होता है दोनों का पॉजिटिव होता है। फिर जो प्रतिबिंब दूरी होता है इसमें आभासी होने केस में पॉजिटिव होगा और जब वास्तविक होगा तो नेगेटिव होगा, और इसमें आभासी होगा इसलिए हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये ब्रीफ में हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सरल करते हैं और उसमें आपको जो थोड़ा बहुत रह गया होगा वो और ज़्यादा क्लियर होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट्स भी बना सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और उससे पहले हम लोग कुछ सूत्र जान लेते हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है F बराबर R/2, जहाँ पर F क्या है, तो गोलीय दर्पण का फोकस। गोलीय दर्पण का मतलब या तो उत्तल हो सकता है या अवतल हो सकता है। तो फोकस क्या होता है, जो वक्रता त्रिज्या होती है उसकी आधी होती है, ठीक है। आप फिगर से भी देखेंगे तो यहाँ से आपको दिखेगा कि अगर ये आपका त्रिज्या है तो जो समानांतर किरण होती है वो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, और यहाँ आपका C है, ये आपका फोकस हो गया, तो ये डिस्टेंस जितना होगा उसका दुगना ये होगा, ठीक है। ये आपका हो गया फोकस और ये हो गया आपका त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या। फिर सेकंड जो इक्वेशन है जिसको कि हम लोग दर्पण सूत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, दर्पण सूत्र, और इससे रिलेटेड तो सवाल पूछ ही दिया जाता है एग्जाम में। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। एक इसी तरह का फॉर्मूला और होता है जब आप लोग अपवर्तन का चैप्टर पढ़िएगा तो वहाँ आता है एक लेंस सूत्र, वहाँ पर होता है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, माइनस हो जाता है जब लेंस सूत्र होता है तो, ठीक है। अब यहाँ पर F के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये फोकस है, और यहाँ पर V जो है वो प्रतिबिंब दूरी है, ठीक है। दर्पण से प्रतिबिंब कितना दूर है वो दूरी है, और U जो है इसका बिंब का दूरी है, ठीक है। मान लेते हैं अगर यहाँ पर कोई वस्तु रखते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी होगी ये होगी आपका U बिंब दूरी, और मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पर अगर बन रहा है प्रतिबिंब तो ये दूरी होगी आपकी V, ठीक है, प्रतिबिंब दूरी। उसके बाद आते हैं हम लोग M यहाँ पर क्या है, तो M है आवर्धन। जो प्रतिबिंब हम लोग का बनेगा, ठीक है, किसी को रखने पर इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो उसका आवर्धन कैसा होगा, हो सकता है छोटा बने या हो सकता है बड़ा बने या बहुत बड़ा बने, तो ये आवर्धन होता है। तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है H'/H। यहाँ पर H' क्या है, तो H' है प्रतिबिंब की ऊंचाई, जबकि ये जो है आपकी बिंब की ऊंचाई है H, ठीक है। फिर M बराबर एक और फॉर्मूला होता है -V/U, ठीक है, दोनों दर्पण के लिए हो जाता है। उसके बाद आप लोग ये जो दो नंबर में हम लोग F और V लेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंगे, ठीक है। तो F का V का U का साइन हम लोग चिन्ह परिपाटी के अनुसार ही लेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम को हल करेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर आज के। तो गोलीय दर्पण, तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, तो वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24
तो आपको गोलीय दर्पण दिया हुआ है, क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण का मतलब कोई सा भी दर्पण दिया गया है जिसका कि वक्रता त्रिज्या आपको दिया हुआ है 24, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है इस दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है। फोकस दूरी मतलब f निकालना है। तो आपको पता है कि फोकस दूरी क्या होती है, तो त्रिज्या की जस्ट आधी होती है, ठीक है। फोकस दूरी कम होती है जबकि वक्रता त्रिज्या ज़्यादा बड़ी होती है। तो यहाँ पर वैसे भी अंदाजा ले सकते हैं कि जो भी होगा इससे छोटा ही होगा, और आधी होती है मतलब 24 का आधा क्या होगा, तो 12 होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं f बराबर r/2, और r का वैल्यू है आपका 24/2, तो हम लोग को मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। जो अगला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी हम लोग को निकालनी है, ठीक है, जिसका वक्रता त्रिज्या 36 दिया हुआ है। तो इस बार जो है, इस क्वेश्चन में हम लोग को एक गोलीय दर्पण दिया गया था, जबकि इस बार जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हम लोग को एक उत्तल दर्पण दिया गया है, ठीक है। और इसकी फोकस दूरी हम लोग को निकालनी है f, और वक्रता त्रिज्या हम लोग को दिया गया है, ठीक है। बाकी चीज उसी तरह से। तो आपको पता है कि वक्रता त्रिज्या जो भी होती है, फोकस का क्या होता है, जस्ट हाफ होता है। तो वक्रता त्रिज्या चूंकि 36 है, तो उसकी जो फोकस दूरी हो जाएगी उसकी आधी हो जाएगी 36/2, दैट इज 18। अब यहाँ पर देखना ये है कि चूंकि उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में +18 होगा या -18 होगा। तो अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था कि उत्तल दर्पण का फोकस पॉजिटिव और साथ ही साथ वक्रता त्रिज्या भी पॉजिटिव, इसलिए आंसर जो होगा हमारा +18 होगा, ऑप्शन सी। थर्ड, अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पर उत्तल ना होकर अगर अवतल दर्पण होता तो यहाँ पर कंडीशन कुछ और होती, ठीक है। अगर यहाँ पर अवतल दर्पण होता तो हम लोग फोकस दूरी f जो आता, यहाँ पर त्रिज्या जो आता वो हो जाता नेगेटिव आपका, मतलब -36 हम लोग लेते और -36/2 करते, तो हम लोग को मिलता -18। तो हमारा फोकस जो मिलता वो आता नेगेटिव में, तो हमारा आंसर क्या होता -18। कब, जबकि हम दर्पण लेते हैं हम लोग अवतल, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन भी अगर आते हैं तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसमें है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी हम लोग को ज्ञात करनी है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले जो बात कर रहा है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया गया है, ठीक है। तो फोकस दूरी ज्ञात है हम लोग को। उसके बाद जो दर्पण दिया हुआ है वो है अवतल, तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे चूंकि हम लोग को चिन्ह परिपाटी का यूज करना है। फिर 60 सेंटीमीटर रखी हुई, तो यहाँ दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी हुई, मतलब कि ये हमारा क्या दे दिया है, तो वस्तु दूरी दे दिया है। और हम लोग को निकालना क्या है, तो प्रतिबिंब दूरी निकालना है, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है, तो f दिया हुआ है, कितना है f, तो 15। अब चूंकि दर्पण अवतल है तो आपको पता होगा कि अवतल दर्पण केस में फोकस और वक्रता त्रिज्या दोनों का दोनों क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। उसके बाद ये जो दर्पण का दिया हुआ है अवतल दर्पण 60 सेंटीमीटर, तो आपको पता होगा कि u क्या होता है, तो u हमेशा नेगेटिव ही होता है, चाहे दर्पण कोई सा भी हो, क्योंकि हमेशा हम लोग सामने में रखेंगे और जब भी मेजर करेंगे तो नेगेटिव साइड ही आएगा। तो u बराबर आ जाएगा -60 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कि वस्तु का प्रतिबिंब दूरी निकालना है, मतलब कि हम लोग को ज्ञात जो करना है वो v बराबर क्या होगा, वो ज्ञात करना है। तो इसके लिए फिर से हम लोग कौन सा फॉर्मूला लाएंगे, दर्पण सूत्र लाएंगे, और यहाँ पर f और v का मान पुट करेंगे और u का मान और v को निकालेंगे। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पुट करते हैं। तो 1/-15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-60। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हम लोग को मिल जाएगा, यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 1/v बराबर यहाँ पर ये आ जाएगा इधर प्लस में 1/60, और ये माइनस आगे ले लिए हम लोग, एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, तो 60 एकम 60 माइनस 15 चौके 60, तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो -3/60 3 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1/20। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया, 1/v का मान आ गया 1/20। तो यहाँ से v का मान हम लोग निकालेंगे
तो इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, मतलब b को पलटाएंगे, तो b पलटेगा तो आंसर में हमारा क्या आ जाएगा, -20/1, ठीक है। और -20/1, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, b का मान निगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी आपको पता होगा कि अवतल दर्पण में क्या होता है, वस्तुरी निगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो ये हमारा बता रहा है कि ये जो है निगेटिव है, मतलब कि जो प्रतिबिंब बना हुआ है ये हमारा इस ओर बना हुआ है, इस ओर मतलब वास्तविक बना हुआ है, दर्पण के सामने बना हुआ है, वास्तविक प्रतिबिंब होगा और सीधा भी होगा, ठीक है। ये सब जानकारियाँ भी हमको मिलती है, मतलब कि इसका नेचर भी पता चलता है कि जो प्रतिबिंब बना होगा ये कैसा होगा, तो वास्तविक होगा, ठीक है। और वास्तविक अगर होगा तो क्या होगा, वो सीधा होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ये 3 क्वेश्चन। तो इसी सीरीज को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग 1-2 क्वेश्चन इसमें और देखते हैं। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जिसका आपको नोट्स बनाना है वो भी बना सकते हैं। एक सवाल हम लोग आवर्धन से रिलेटेड भी करेंगे, ठीक है, m = -v/u पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब दूरी क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है हम लोग का कि दर्पण कौन सा है, तो अवतल दर्पण दिया गया है, ठीक है, के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, मतलब कि u का मान दिया हुआ है, रखी हुई वस्तु का 3 गुना आवर्धन बनता है, मतलब कि आपका जो आवर्धन है m उसका मान भी आपको दिया हुआ है 3 बनता है, तो प्रतिबिंब दूरी बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो आपको लेना जो है, यहाँ पर दिया हुआ आपका दर्पण अवतल है, तो u बराबर क्या होगा आपका -10 होगा, क्योंकि जो वस्तु है दर्पण के सामने रखी गई है और जो प्रतिबिंब है वो बन रहा है आपका वास्तविक, इसीलिए हम लोग m को लेंगे निगेटिव, ठीक है। कहाँ पर m का मान हो जाएगा आपका 3 गुना है, तो 3 हो जाएगा, ठीक। अब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, चूँकि m = -v/u और हम लोग को निकालना क्या है, तो v का मान निकालना है, और m और u का मान अब हम लोग पुट करेंगे और सिंपली v का मान फाइंड आउट कर लेंगे। इम्प्लाई m की जगह पर हम रखेंगे -3 = -v/u की जगह पर हम लोग रख लेंगे -10। तो यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोग को मिल जाएगा v = 3 × 10 विच इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर v बराबर क्या हो गया, -30 सेंटीमीटर हम लोग का आंसर हो गया। अब इसमें कुछ क्वेश्चन और अगर पूछता है कि इसका नेचर कैसा है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि चूंकि आवर्धित प्रतिबिंब बना हुआ है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बना हुआ है थोड़ा बड़ा है, ठीक है, जितना वस्तु था तो इससे ज़्यादा बड़ा प्रतिबिंब बना हुआ है। साथ ही साथ जो बना हुआ है, चूंकि v का मान क्या है, निगेटिव है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो आपका वास्तविक है, साथ ही साथ वास्तविक है तो सीधा होगा, सॉरी उल्टा होगा, फिर से गलती बोल दिया मैंने। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं अब कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर रखे एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब दूरी क्या होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सवाल आपको खुद से देना है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर फोकस दूरी दी हुई है अवतल दर्पण की, साथ ही साथ उसकी सामने एक वस्तु रखा गया है, मतलब कि वस्तु दूरी दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और हम लोग को निकालना है प्रतिबिंब दूरी। तो ऑप्शंस आपको दिख ही रहे होंगे, 20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, 1/20 सेंटीमीटर और -1/20 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर आप लोग समझ गए होंगे तो निश्चित रूप से दीजिएगा, ठीक है, जिससे मुझे पता लगे कि आपको कुछ मैं फ़ायदा पहुंचा पा रहा हूं और वीडियो बनाने का किसी ना किसी को तो फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मिलते हैं हम लोग एक नए अध्याय के साथ, एक नए जोश उमंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार। इतने देर तक बने रहने के लिए मेरे साथ आप सभी का धन्यवाद।